बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंतखब इक़्तिबास, अल्लाह की नेमतें। पिछले साल फरवरी में मुझे एक दोस्त की दावत पर सरगोदा जाने का इत्तफाक हुआ। दावत भी खासुल खास माल्टों की थी। वो लोग जो सरगोदा गए हैं वो जानते हैं कि फरवरी के महीने में सरगोदा जन्नत का नमूना होता है। हदे निगाह तक फैले माल्टों के बागात, सड़कों के किनारे मीलों साथ चलते गन्ने के खेत और खाल खाल अमरूदों के बागात बहुत ही दिलकश मनाजिर थे। हम दोस्त खेतों के दरमियान पगडंडियों पे चलते जा रहे थे और मौज़ूए गुफ्तगू अल्लाह की नेमतें था। वो अल्लाह जो इंसान से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अनगिनत नेमतें दे रखी हैं, हाथ पांव से लेकर दिमाग के छोटे छोटे खुलियों तक, चूंटी से हाथी तक, हर चीज इंसान की खिदमत पर मामूर कर दी। लेकिन इंसान तो अपने रब का नाशुक्रा है। मौज़ूए गुफ्तगू अल्लाह की इन नेमतों की तरफ मुड़ गया जो अल्लाह ने तमाम इंसानों को दी हैं। कोई गरीब हो या अमीर, मांगने वाला हो या देने वाला, महमूद हो या अयाज, हाकिम हो या महकूम, सब इंसानों को देता है। हाथ, पाँव, टांगें, आंखें, दिल, दिमाग। किस्सा मुख्तसर, इंसान के पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक बेशुमार नेमतों का अंबार है। शुमार करने लगो तो शुमार में ना आए। दफतन मेरे मेज़बान दोस्त को कुछ याद आया और इसने कहा, आए इधर करीब ही गांव में आपको एक दोस्त से मिलवाता हूँ। हमने तजस्सुस से पूछा, किसी एक खास दोस्त से मिलवाने की वजह? बोले, ये हैरत वहां ही दूर हो तो अच्छा है। थोड़ी ही देर में हम इसके दोस्त के घर थे। अच्छा खासा अमीर कबीर नौजवान था। काफी बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। गपशप शुरू हुई तो हमारे मेज़बान दोस्त ने हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि इन साहिब को पसीना नहीं आता, ख्वाह जितनी मर्जी गर्मी हो। हमारे लिए ये बात बड़ी हैरान कुन थी। बड़े जुस्से वाले को तो पसीना ज्यादा आता है, इनको पसीना ना आने की क्या वजह? पता चला कि पैदाइशी मुसाम बंद हैं। हमने अजराहे मजाक कहा, भाई तुम तो बड़ी मौज में हो, गर्मियों में ना पसीना आए, ना कपड़े मैले हों, ना जिस्म से बदबू आए। इस नौजवान का गुस्से से रंग सुर्ख हो गया। महसूस किया जा सकता है कि इसने हमारी बात पर काफी गुस्सा किया। काफी देर वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा, शायद गुस्सा काबू कर रहा था। थोड़े तवक्कुफ के बाद बोला, अगर तुम्हें अल्लाह की इस नेमत की कदर होती तो तुम कभी ये बात ना करते। हम हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। भला पसीना आना भी कोई नेमत है? लेकिन जब इस नौजवान ने अपना गम सुनाया तो तब पहली बार पसीने जैसी आम चीज की कदर हुई। वो बता रहा था, मैं गर्मियों में बाहर नहीं जा सकता, ना ही जर्रा बराबर गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूँ। जब गर्मी पड़ती है पूरा पूरा दिन एसी रूम में लेटा रहता हूँ। अगर जरा सी भी गर्मी लगे तो जिल्द जलना शुरू हो जाती है और इतनी बुरी हालत होती है कि जमीन पर लोट पोट हो जाता हूँ। अगर किसी नागुज़ीर सूरत हाल में बाहर जाना ही पड़ जाए तो पानी की बोतलें साथ रखता हूँ, जिससे अपने कपड़ों को गीला रखता हूँ। पसीना ना निकलने से जो हालत मेरी होती है, बाज दफा चीखने चिल्लाने का दिल करता है। हमने इससे माजरत चाही और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार की और इस अजीम अर्श वाले का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने जिस्म को ठंडा करने के लिए इंटरनल कूलिंग सिस्टम बनाया हुआ। लेकिन कभी अल्लाह की इस अजीम नेमत का एहसास नहीं हुआ। सिर्फ यही नहीं, अल्लाह की और कितनी नेमतें हैं जिनको हम किसी खाते में ही नहीं समझते। इनके लिए कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। इसरा लाहौर हम रहते थे, करीब ही सराफा मार्केट थी। एक बार वहां एक जूलर से मुलाकात हुई जिसके मुंह में लुआबे दहन पैदा नहीं होता और इसकी हालत देखकर बहुत तरस आया। हालांकि वो एक कामयाब बिजनेसमैन था,
करोड़ों का कारोबार करता था, लेकिन दुनिया का कोई डॉक्टर करोड़ों रुपए लेकर भी इसके मुंह में लुआबे दहन पैदा ना कर सका। वो अपनी जुबान को खुश्क होने से बचाने के लिए मक्खन की एक डिबिया साथ रखता था। वक्फे वक्फे से जुबान को मक्खन से तर करता। अगर वो ऐसा ना करे तो कुछ वक्त के बाद इसकी जुबान तालू के साथ चमक जाए या लकड़ी की तरह सख्त हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो इसके लिए बोलना मुमकिन नहीं रहेगा। हम एक बार फिर अल्लाह के दरबार में शर्मिंदगी से खड़े थे। कभी अल्लाह की इस छोटी सी नेमत का शुक्र भी अदा नहीं किया। अगर ये नेमत छिन जाए तो करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी हासिल नहीं हो सकती। हम वाकई बहुत नाशुक्र हैं। अल्लाह ने इसीलिए हमारे बारे में कुरान में इरशाद फरमाया है, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। फिर ये भी फरमाता है, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। कभी सोचा जो अल्लाह हम पे इतना मेहरबान है, हमें दुनिया की हर नेमत दे रहा है और कोई मुआवजा भी नहीं ले रहा, बदले में चाहता क्या है? बस इसी के बंदे बनकर रहो, दुनिया भी तुम्हारी और आखिरत में तुम्हारा इनाम। लेकिन हम तो नाशुक्र हैं। हमारा अमल खुद इस बात की गवाही देता है कि हम शुक्र अदा कम ही करते हैं। हमारे एक अजीज हैं, इन पर अल्लाह का बहुत करम है। मालो असबाब, कोठियाँ, गाड़ियाँ, सब कुछ है। पूरा खानदान बरतानवी शहरियत रखता है, लेकिन इन साहब पर अल्लाह की एक छोटी सी आजमाइश है कि इनकी आंखों में आंसू नहीं बनते। ये नहीं कि वो रो नहीं सकते, बल्कि अगर वो हर वक्त अपने साथ आई ड्रॉप्स ना रखें और वक्फे वक्फे से कतरे आंख में ना डालें तो आंखें पथरा जाएं, आंखें झपकना छोड़ जाएं, खुश्क होकर बेनूर हो जाएं। लिहाजा अल्लाह की दी हुई अनगिनत नेमतों के बारे में सोचिए और उनका शुक्र अदा कीजिए। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अगर आपको आज का इंतखाब पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हुमा शाहिद।